अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। कला गुजर सिंह हम मौजूद हैं और यहाँ कंप्लेंट्स हैं, बाइक्स चोरी होती हैं, गाड़ियों की बैटरियाँ चोरी की जाती हैं और गाड़ियों के टायर उठा लिए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें, कुछ लोग कहते हैं कि पाउडरी उठा के भाग जाते हैं नशे के आदी अफराद, कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। लेकिन क्राइम की शरह जो है उसमें अच्छा खासा इजाफा हो गया और बेशुमार लोग रिपोर्ट करने ही नहीं जाते। मामलात क्या हैं, हालात क्या हैं, एग्जैक्टली आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आप साहब? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अफाक। अफाक भाई, क्या हुआ? जी बाइक चोरी हो गई। इधर होटल है हमारा, इधर किला गुजर सिंह में। तो सुबह मैं आया हूँ, बाइक खड़ी की है, तो रात 11 बजे चेक किया तो बाइक नहीं थी। कितनी मालियत की थी आपकी? मालियत 85,000 की। 85,000 की? जी। वो चली गई? तो उसे वायर लॉक भी लगाया था? हाँ जी, साइड लॉक लगा हुआ था। फिर भी चलेगी? फिर भी चली। वो कैसे? बस अल्लाह बेहतर जानता है। उठा के तो नहीं ले गए? ऐसा ही लगता है कुछ। नशे भी बहुत है, हमको पता है इस एरिया में। तो 2-4 नशे वैसे ही उठा के ले गए हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो उठा के लेके जा नहीं सकते इतनी दूर तक। बस क्या कह सकते हैं अब। हाँ, कंप्लेन की? कंप्लेन करने में गया था, लेकिन वो कहते सिस्टम बंद है अभी, तो आप शाम को आइएगा। तो अब मैंने फिर अगेन जाना है, तो कंप्लेन करनी है। रात को मैंने 15 पे कॉल की थी। अच्छा। तो वो आए हैं, उन्होंने नंबर वगैरह लिखा है मेरा, तो वो चले गए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि थाने आना आप, किला गुजर सिंह। थाने गया हूँ तो उन्होंने बोला कि अभी सिस्टम नहीं चल रहा है। दिन में फिर गया हूँ, वो कह रहे हैं सिस्टम अभी नहीं चला। तो अब शाम को वो कह रहे हैं आए, अब शाम को अगेन जाना है मैंने। अच्छा, ये 2 दिन से आपका सिस्टम नहीं, वो आपको फैसिलिटेट नहीं कर पाए? नहीं, मेरा रात को भी चक्कर लगा, अभी फिर चक्कर लगा, तो टाइम ज़ाया ही हो रहा है। तो आप एक अमीर आदमी हैं कि 85,000 का आपका लॉस आप अफोर्ड कर ले बड़े आराम से और नहीं हंसी खुशी रहने लगे? नहीं, इस तरह तो नहीं है कि हम काफ़ी अफोर्ड कर सकें इसको। आप बाइक की चोरी के दुख में मुब्तला हैं या बस नॉर्मल है कि चलो यार खैर है? बस नॉर्मल है, अल्लाह पाक के है कि मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आपको बाकी दुख तो है? नहीं रहा, दुख है, रंज है, दुख है? दुख है, बस थोड़ा सा मामूली सा कि मलाल है, हल्का फुल्का बस रंज भी है, दुख भी है। 85,000 बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट थोड़ी है कि हम इसको। तो अब आप पैदल सफ़र कर रहे हैं 2 दिन से? जी पैदल ही कर रहा हूँ। बाइक नहीं रही? नहीं, मुश्किलात भी हो रही हैं। और करते आप क्या हैं वैसे, क्या करते हैं? वैसे मैं स्टूडेंट हूँ DAE का, GCT रेलवे रोड का। अच्छा। तो वालिद साहब की जगह इधर आ रहा हूँ। वालिद साहब का काम है ये होटल का, हज़ारा होटल। ये आपका अपना होटल है? नहीं, अपना नहीं, किराए पे, रेंट पे है। वहाँ आप वो काम करते हैं? जी बिल्कुल। तो ठीक चल रहा है गुजारा? बस शुक्र अल्लाह पाक का, चल रहा है गुजारा। ये और वाक़यात इस एरिया में कितने होते हैं बाइकर्स के? कोई आपने कभी इन्फॉर्मेशन ली या कभी पता किया? जी आए दिन होते रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी आगे भी एक बार इधर चोरी हुआ है, तो कम होते रहते हैं यहाँ पे वाक़यात, काफ़ी चोरी वगैरह होती रहती है। कभी ऐसा बंदा भी आपको मिला है जिसका बाइक मिल गया हो? जी बहुत ऐसे बंदे काम ही मिले हैं कि जिनका बाइक मिल गई हो या कोई सामान मिल गया हो गुमा हुआ। काफ़ी ज़्यादा का मतलब कि नहीं मिला है सामान अभी तक गुमा हुआ। जिनका गुम जाता है उनका नहीं मिला? नहीं मिला। तो ये फर्स्ट टाइम आपके ख़ानदान में किसी का बाइक चोरी हुआ कभी? नहीं, हमारे ख़ानदान में तो नहीं हुआ कभी। मोहल्ले में कभी? हाँ, मोहल्ले में हुआ है, तो उनका मतलब कि नहीं मिला। नहीं मिला। क्या समझते हैं, कोई किसी भेती ने इस तरह किया है या जो रेगुलर इधर गैंग चल रहे हैं चोरों के? बस अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, हो सकता है गैंग भी हो, तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि किस तरह हुआ। क्या हो सकता है आप साहब किसी आपकी बाइक पे किसी शरीका जो होता है उसने नज़र रखी हो सकता है। मुझे भी पड़ा है शक, हल्का था। किस पे पड़ा? और बता तो नहीं सकते किस पे पड़ा है, हो सकता है किसी मतलब के जानने वाले ने, क्योंकि बाहर से बंदा आगे तो नहीं। होटल है, हमारे होटल के बिल्कुल सामने बाइक खड़ी है एक चीज़, तो वो किस तरह जा सकती है? कोई बाहर से बंदा आएगा उसको खौफ होगा भाई कि मालिक बैठा हुआ है। कितने बजे आपने पार्क की थी? 12:10 मैंने पार्क की है। तो दोपहर में? जी, असर की नमाज़ पढ़ने गया हूँ, असर की नमाज़ पढ़ के आया, उस टाइम भी थी। तो असर के बाद नहीं थी बाइक। 11 बजे मैंने रात को देखा तो बाइक नहीं थी मेरी। आपने रात 11 बजे देखा? जी। असर के बाद आपने देखा तो थी? हाँ जी थी। उसके बाद आपने 11 बजे देखा? जी बिल्कुल। तो निकल गई? नहीं, तो इसका मतलब है कि आपके होटल के तो बिल्कुल सामने पार्किंग है? बिल्कुल सामने है, कि इतना फासला भी नहीं है कि इंसान के बहुत ज़्यादा। किस जगह से हुई है, हम दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। आए जी, मौका देखते हैं जिस जगह से हाफिज़ साहब का लॉस हुआ। और ये लॉस जो है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अपनी जहाँ वो काम करते हैं उसके बिल्कुल सामने से, और असर तक तो इन्होंने देखा कि ऐसा था। ये जी आप मेहनत मजदूरी करते हुए लोग भी देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ
जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। और आपको पता है ये कुछ दिन पहले डॉक्टर साहिबा को डीएचए में बड़ी बेदर्दी से जो है वो मोबाइल छीनने के बाद उनका मर्डर किया गया। इसी तरह लोगों के बाइक चोरी हो जाते हैं, लोग अपने घर से अंदर जाने लगते हैं तो चोर उधर ही खड़ा होता है, दरवाजे पे लूट लेता है, और रॉबरी होती है, डिकेटी होती है, सारा कुछ। ये हम आगे इस जगह जी किस जगह पार्क की थी आपने? वो आगे की है। आपको दिखाने लगे हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसका बाइक चोरी हो जाए तो अल्लाह के तवक्कल के सहारे ही जो है वो कह सकता है कि मैं कम रंजीदा हूँ। इधर लगाई, इधर कोई है कोई सीसीटीवी कैमरा? जी सामने लगा हुआ है लेकिन उसका व्यू नहीं आ रहा है। सीसीटीवी कैमरा किस जगह लगा है? वो साइड पे लगा हुआ है लेकिन उसका व्यू नहीं आ रहा। उधर लगा है, अच्छा, लेकिन कोई व्यू नहीं। वहाँ से भी चोरी हुई है। मॉडल कहाँ से? वहाँ से। ये एक और बच्चा मिल गया हमें, क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब, कहाँ से चोरी हुई? वहाँ से कब? रात का टाइम था, परसों तो थोड़े दिनों के बाद है। किसकी चोरी हुई? से बंदा आया था, उसकी चोरी हुई थी, उसने खड़ी की थी तो चोरी हो गई। आप किधर काम करते हैं? मैं यहाँ पे पास दुकान पे काम करता हूँ। इधर ही हैं होते हैं? हाँ, तो वो बंदा आप क्या काम करता था? वो बैंक में काम करता था। तो आपके जानने वाला नहीं था, वैसे आपको पता चला? हाँ, जानने वाला नहीं था। फिर कोई मिली नहीं वापस? उसने अब पता नहीं अब उसने किसको रिपोर्ट किया, मिलेगी या ना मिलेगी। और भी वाकयात होते रहते हैं इधर? बड़े होते हैं। अब मैं जा रहा हूँ खाना लेके जा रहे हैं? अच्छा, नंबर बता दूँ? हाँ जी। AFL 1718 गाड़ी का मॉडल नंबर है। जिस भाई को भी मिले इतला कर दे। AFL 1718। अभी तक क्योंकि FIR ही नहीं इन्होंने करवाई, क्योंकि पुलिस कहती है उन्होंने सिस्टम बैठ गया था, FIR हो नहीं सकी। क्या हाल है आपके? शुक्र है। खैरियत से हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? प्याज प्याज भाई, आप क्या करते हैं? अंडा टिक्की का काम। अच्छा, हाँ जी, ठीक चल रहा है? शुक्र है। आपका तो कुछ चोरी नहीं हुआ? नहीं देख लेना भाई, नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ। देख लो, चीजें पूरी कर लो अपनी। आप हमारे साथ ही होते, आपको इसलिए बता देंगे। अच्छा, हाँ जी। इनको जानते हैं? जानता हूँ इनको। क्या हुआ इनके साथ? इनकी बाइक चोरी होगी, मुझे तो अभी पता चला। आपने ढूंढ के नहीं दी? ढूंढ के मैं तो अभी काम से आया हूँ। चोर को पकड़वा देते ना यार। पकड़ाएंगे यार, कैसे? कैसे थाने में जाके इतला करेंगे। बस हाँ जी, कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी इस चीज की। निगरानी इस तरह कर चोर थोड़ी पकड़ा जाएगा। निगरानी करनी पड़ेगी, आंखों के सामने से बैग के उठा के ले। उसके तो छोटे छोटे उन्होंने टुकड़े करके आपके जी पार्ट इतनी वो प्यारी चीज है, उसके छोटे छोटे पीसेस करके उन्होंने वो सेल कर देंगे, सेल कर देंगे उसका, पार्ट्स निकाल के, है ना? उम्मीद है अल्लाह पाक से कि शायद अल्लाह करे, लेकिन अब तक तो वो मार्केट में बिक गई होगी। मार्केट के नाम भी आपको पता होंगे? जी ये साथ काफ़ी मार्केट्स हैं। काफ़ी मार्केट्स हैं वहाँ बिल्कुल। बिक गई हों, बिक गई हो। और ख़रीदने वालों को भी पता होता है मोस्टली जब पार्ट्स आते हैं कि यार ये क्या चल रहा है। बिल्कुल, उनको भी पता होता है लेकिन वो भी नहीं देखते हैं, बस उनको भी ले लेते हैं वो पार्ट्स वगैरह। मोबाइल चोरी का सीन भी आपके सामने है। कुछ दिन पहले टेलीविजन स्क्रीन पे आपको बता रहे थे कि हालात क्या हैं, लेकिन मोबाइल्स को भी लोग अब उनके पार्ट्स करके बेचते हैं, बोर्ड नहीं बेचते। बोर्ड से क्योंकि पता चल जाता है कि उसका नंबर जो रजिस्टर्ड नंबर है वो क्या है, और उसका हदूद अरबा पता चल जाता है इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? करम मालिक का। आपका तो कुछ चोरी नहीं हुआ? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं आप? कोई हाँ, कोई मसला? मसला है, हुकूमत से ही मसला है हमारा। उसका बाइक चोरी हो गया, पहले आप उसका अफसोस तो कर लें, अपनी बढ़ास बाद में निकालिएगा। नहीं, बढ़ास तो जो हमारे अंदर बढ़ास है वही निकालनी है हमने, तो और कौन सी? निकाले, लेकिन उसका भाई उसका कहाँ गया हाफिज़ साहब? ये देखें, अब सब बड़ा अफसोस हुआ आपके भाई। आप जैसे बुजुर्ग अगर उनका हौसला बताएंगे नहीं। वो चोरी इसलिए हुआ ना, देखें हमारा इनका कसूर है? इन्होंने बाइक रखी क्यों हुई थी? हुकूमत का कसूर है। मुझे लगता है इनका कसूर है। मेरी बात सुने, इन्होंने बाइक क्यों ली? हाँ, बाइक ये लेनी नहीं चाहिए। आप बिल्कुल बचा कर बात सुने, मामला ये है। मोबाइल खींच के ले जाते हैं, मोबाइल रखना ही नहीं चाहिए। सरकार, ये सारा हुकूमत का कसूर है। अब आप कहेंगे वो कैसे? कैसे? मैं बताऊं, हमारे जब नवाज शरीफ का दौर था ना, ये अल्लाह जानता है। साहब आप साहब की बाइक चोरी नहीं होनी थी। बात सुने ना, बात सुन लेना। बताएं। बात ये है कि यहाँ पे हमारे जो भाई हैं ना, हमारे मुसलमान भाई हैं, जिनको नशे की हालत में लगा दिया गया है, ठीक है। पहले ये आलम नहीं था, जब से ये हुकूमत आई है, यकीन माने हमें दुख होता है। हमारा ये मशीनों का काम है, यहाँ पे हमें खतरा पड़ा रहता है। मेरी गुजारिश सुन लें। और देखें, मेरी गुजारिश सुन लें जी हाफिज़ साहब, लाहौर टीवी का, दुनिया मीडिया ग्रुप का प्रोग्राम तमाशा जो है, हाँ मैं देखता हूँ माशाल्लाह, मैं आपको- ये पिछले 4 साल से दिखा रहा है जी जी कि 4.5 साल से तकरीबन कि नशई कितने हैं लाहौर में। और उससे पीछे आप देखें 4 साल 4.5 साल का मतलब है कि पिछली गवर्नमेंट जी ये हालात सेम थे।
नहीं हमने नहीं और देखा, लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी हमने नहीं देखे। हमने चोरी इस के, हुकूमत को आप साहब सुन लेना, आप लॉ एंड ऑर्डर को हुकूमतों के साथ नथी करके सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले दौर में किसी की रॉबरी नहीं हुई, कोई डिकेटी नहीं हुई, मैं आपको बताता हूँ, कोई मर्डर नहीं हुआ, मैं कहता हूँ कोई इस- मोबाइल चोरी नहीं हुआ कता और कलामी कोई माफ बाइक बता- चोरी नहीं हुआ। मैं कता कलामी माफ, मैं आपको कहता हूँ इस हुकूमत में मैं मिसाल देता हूँ कि 70% जो है ना चोरी हुई है, मैं मानता हूँ। पिछली हुकूमत में 100% हुई होगी, मैं ये भी बात को तस्लीम करता हूँ। लेकिन मामला ये है कि अब ये सरेआम जो काम हो रहा है ना, ये उस हुकूमत में नहीं था। अब वो कंट्रोल करती थी नशइयों को, ठीक है। अब नशे सरेआम वहाँ पे जाकर देखें, इंजेक्शन लगा के नहीं, इसकी बाइक नशई ने उठाया। भाईजान ये वही उठाते हैं। हमने एक दो पकड़े, आप आगे देखें कैमरा, हमने एक दो मरतबा पकड़े भी हैं नशेई। कल मेरा हाल में आपको क्या बताऊं, एक स्टूल है, मैं स्पेशल डॉक्टरी स्टूल है, ये नीचे मेरी शॉप है, ठीक है। आप डॉक्टरी करते हैं? मेरा डॉक्टरी का स्टूल रखा हुआ है स्पेशल। अच्छा, मेरा मशीनों का काम है, रिपेयरिंग का, स्पेशल ला के रखा है। मेरा परसों वो कोई उठा के ले गया। मैं समझा आप कह रहे हैं कि मैं सर्जन हूँ। नहीं अच्छा, सर्जन, हम मशीनों के सर्जन है, हाँ मैं समझ गया। ठीक है ना। वो उठा के कोई ले गया, अब मैं किस पे इल्जाम लगाऊं कि मेरा मार्केट में से कोई उठा के ले गया? ये नशियों का काम है। अच्छा, कई बाइक जो है ना, मरतबा- बाइक उठाना, सुन ले जरा, बाइक उठाना और गाड़ी का शीशा तोड़ के लेके जाना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी वो चोरी है बाकायदा, जी जी वायर लॉक भी लगा हुआ है, जी जी लॉक भी खोलने हैं, फिर उसको स्टार्ट करके लेके भागना भी है, फिर प्रॉपर जगह पे जाके बेचना भी है। जी, जी। मेरा ये कहने का मकसद है कि दो चीज़ों को आप थोड़ा अलग-अलग रखें ना। स्टूल उठा के भागना तो नशई का काम है, जी। आप बाइक को वायर लॉक समेत अनलॉक करके स्टार्ट करके लेके जाना और पता ही ना लगना किधर चले गई, ये तो मुनज़्ज़म एक गैंग कर सकता है ना। मेरा ये कहने का मतलब है। तो गैंग इन्हीं में है ना। जब एक चीज बंदा नशा करता है, उसको कहीं से कोई चीज मिलेगी नहीं तो वो फिर यही हरकतें करेगा, और क्या करेगा सर? आप ये भी तो बताएं ना। मेरा ख्याल है कि नशई तो छोटी मोटी चीज़ें लेके भाग सकता है, गाड़ी चोरी और बाइक छोटी तो मोटी चोरी। चीजें की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे नीचे एक दुकान है LG 17, हाँ हाँ, ठीक है। यकीन मानेंगे आप, तकरीबन मैं 3-4 माह हो गए यही तो सड़क वो पार करते इतना हुए बड़ा तोड़ा लेके गई है लेडीज, सुबह जो यहाँ पे आती भाग हैं। गई। हाँ, मूवी लेडीज ने बनी चोरी है की? आपका, लेडीज ने क्या चोरी किया? वो फजर के बाद इतना वो पेचों का डब्बा थे, स्प्रिंगों के वो तोड़ा था, वो निकाला, दुकान का शटर उठा के लेके वो गई, हाँ लेडीज, ठीक है। ठीक है। और बाकायदा हमने मूवी में देखा है। कहने का मकसद है कि ये जो सारे गन वगैरह उठाते हैं, कुछ नशई भी हैं, कुछ पेशावर भी हैं, इन्हीं में है सारे गैंग ये रले हुए हैं। अगर ये गवर्नमेंट इनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेती? आप कह रहे हैं, जो मुझे आपका नुकता समझ आया, आप कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में क्राइम रेट कम नहीं हुआ, ओपन हुआ है, भले बढ़ कम गया? हो, हम कहते हैं हम कम है, लेकिन शो ज्यादा हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। इसकी मिसाल क्या मैं- देंगे आप? ये हमारा ये जो यहाँ पे देखें, इन्हीं से पूछ रहे हैं कितने नशेई बैठे होते हैं। आज से 3 साल पहले आपने कभी देखे हैं इतने नशेई? इतने नहीं थे। भले ज्यादा करते हो लोग, नशेई करते हो, छुप के हाजी करते साहब, हैं। हाजी वो साहब, उन्होंने किया गया, मेन रोड्स पे अब मारते हैं, बैठने नहीं देते, तो वो छुप के इधर आ गए हैं। आप बात समझे ना, ये वही हैं जो जिनके इंटरव्यूज हम कर चुके हैं 4-4.5 साल पहले के। इनको अब दादा साहब के सामने बैठने की इजाज़त नहीं है, वहाँ से कुट पड़ती है, भागते हैं। नहर पे बैठने की इजाज़त नहीं है, वहाँ से मार पड़ती है। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन, लक्ष्मी चौक, नीचे बैठने की इजाज़त नहीं है, मेन पे नहीं बैठते, वो फिर आपके पास पनाह लेने आ जाते हैं। तो ये हुआ है। क्यों वो बना लेते हैं? सर, क्यों ये बना उधर लेते डंडे हैं? पड़ते हैं उनको, इधर एक लेने घर आ का- जाते हैं। एक घर का मेन हेड हो, बाप हो, उसको अपनी औलाद का नहीं पता। एक हमारा हुक्मरान है, उसको नहीं पता कि मेरे नौजवान किधर जा रहे हैं। हाफिज साहब का क्या करना है अब? हाफिज साहब का क्या करना है? हाफिज साहब के अब हम देखिए मार्केट जो है, दुआ कर सकते हैं इनके लिए कि अल्लाह इनके लिए ताजर बरादरी तो 500-500 रुपया भी इकट्ठा करे तो उनका लॉस पूरा हो सकता है। देखे ना कितनी एग्जांपल अच्छी है। ये ताजर तो बरादरी आप सारी देखिए ना, अपना हमारी थाना मार्केट है, कचहरी हमारा को, सदर है, ये हमारी मार्केट है, इसका हमारा सदर है। ये अगर उधर की मार्केट के हैं, ये उनके सदर, एवं वही हैंडल करेंगे ना इनको, हम लोग तो नहीं करेंगे। नहीं, आप जैसे हम इनके बाबरकत साथ लोग हम कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं नहीं, कि अल्लाह आप पाक फकत इनकी मुश्किलें देखिए, आसान देखिए, करे। देखिए, आप जैसे पावरफुल लोग फकत दुआ पे रहें या अगले को दुआ पे डरखा दें और अमली इकदाम ही ना करें, तो इस तरह तो मुनासिब नहीं है। आपको तो मिल के बाकायदा इनका थाने तक जाके पर्चे दर्ज करवा के FIR तक करवा के चोर पकड़वाने तक हेल्प करने के अलावा थोड़ा थोड़ा हदिया इकट्ठा करके अपने यार भाइयों की आप मदद करके इनको बाइक लेके दे सकते हैं। नहीं, वो तो हम चले, ये भी आके गवर्नमेंट ने करना है। हम बिल्कुल करेंगे, असूली तौर पे चले, तो हम कर देते हैं, लेकिन असूली तौर पे गवर्नमेंट का सर, गवर्नमेंट का असूली भी तो तौर पे जब फर्ज- आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, सर गवर्नमेंट का भी तो फर्ज सर, सुन बनता लें। है ना कि पूरा कंट्रोल करे। देखें क्यों नहीं करती वो? आप कह रहे हैं गवर्नमेंट नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती ना, नहीं करती। फिर आप कर दें भाई कुछ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो हम नुक्ता ही कितना नया उठा रहा हूँ। कितना करें हम? तो इसका हम तो कर अपने दें यार। हालात के इतने मजबूर हैं। ये पूरी इस मार्केट हालात से तो मेरा ख्याल 150-150 रुपया इकट्ठा हो तो 80,000 हो जाता है पूरा।
तो इनको को 45,000 वाली ले दें भाई, ना 80 वाली लेके दें। हाफिज साहब स्माइल देखें, देखें ना यार, इस तरह तो क्या बनेगा इनका। कल कलां को खुदा ना खासा आपका लॉस हो जाता है, तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि यार ये थोड़ा थोड़ा करके ये थोड़ी अमाउंट डालें, हर दुकान से आप 500-500 रुपया लें, तो कितनी दुकानें आपको पड़ेंगी। बात नहीं है, हुकूमत ने तो हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं कि मैं अपने 500 अपने बच्चों के लिए पूरा कर लूँ, वही बहुत बड़ी गनीमत है। बात ये भी तो देखें ना, अब मैं अपना पूरा कर लूँ तो वही बड़ी गनीमत है। ये ठीक बात है। तो मैं अगर ये ठीक बात इस तरह है कि लोग जो है, जो मतवसत तबका है, उनके ज़राए आमदन नहीं जब बढ़ रहे, ये इसको हम गवर्नमेंट्स के तनाजुर में नहीं देख रहे, हम फ़कत इस तनाजुर में देख रहे हैं कि उसकी ज़राए आमदन नहीं बढ़ रहे। ठीक है ना, ज़राए आमदन नहीं बढ़ रहे तो वो मसला है, और वो मसला ख़राब है, और ये मसला फिर एट द एंड जाके गवर्नमेंट पे सवालिया निशान की सूरत में उठता है। तो उठना यही बात है ना, क्योंकि वही जिम्मेदार है, उसी का जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदार बंदे। तो अब मैं उम्मीद रखूँ आप जैसे बड़े सलीकामंद और बाबरकत बंदे से, बारेश शख्सियत माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला आंखों में रोशनी, तावन करेंगे, आंखों में चमक, और हैं वो पूरा जनाब, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तो हाफिज साहब का कुछ करें इंशाल्लाह ताला करेंगे। जब मैंने तो आज देखा ना, कहाँ के हाफिज साहब आप? ये होटल है हमारा हज़ारा। अच्छा ये वाला जी, तो फिर अपने ही बंदे कर लेंगे इंशाल्लाह। इनका कुछ करें, इनका तो एक छोटा सा फंड कायम करें, 10 मिनट में इनको बाइक ले दें, उनका जा हाफिज नई बाइक चुकवाने के काबिल हो जा। नहीं जो नहीं लेगा वो भी चुकी जाएगी, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियत, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे उठाई जाएगी दोबारा। लॉ एंड ऑर्डर कौन ठीक करेगा, मुझे ये बताएं ना, कौन ठीक करेगा, आप ये बताएं। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह जी। बाइक गुम हो गई, आपने मदद ही नहीं की, कोई जसूसी कर देते, बता देते हाफिज साहब को कि यार बाइक गुम होने वाली है। अच्छा सर, हाँ पता नहीं सर, अभी तो इधर रक्षा चलाने और रक्षा खड़ा उधर। आपका कभी कुछ चोरी हुआ है? नहीं सर। यार खुशकिस्मत आदमी है, कभी कोई मोहल्ले में किसी की चोरी हुई हो? नहीं सर। कोई चक्कर ही नहीं? नहीं, अल्लाह माफ़ करे। कोई मामला नहीं? नहीं सर। किसी दोस्त का कुछ चोरी हुआ हो? ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਈ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਾਇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਤਾ नहीं लगता। मेरी भी चोरी होती है। अच्छा, हाँ जी, बैटरियां ले जाते हैं, हाँ जी, टायर उठा के ले जाते हैं। हाँ जी, टायर। गाड़ी सुबह ईंटों पे खड़ी होती है। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ टायर ला ले। आपका रिक्शा है वो? नहीं नहीं, मेरा नहीं, वो मुंडा दोस्त है उसका, वो भी पत्थरी का काम करता है। मेरी बाइक की बैटरी चोरी हो गई। हैं? मेरी बाइक की बैटरी चोरी हो गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। आपको तो बाइक चलानी नहीं चाहिए, छोटे हैं आप, मैं 16 साल से कम है ना। बड़ा 2 साल खुद ही ऐसे गुजर जाएंगे। ओ मेरा पुत्र, गुजर तो जाएंगे मेरा बच्चा, तो 100 साल भी गुजर जाता है, वो तो गुजरना ही है। मेरे पापा की बाइक की चोरी हो गई। पापा चोरी होगी बाइक? पापा की बाइक की बैटरी चोरी हो गई। ओहो, हाँ इस तरह बताओ, ये ज्यादा बेहतर बताया तुमने। फिर एक बारी मेरी वो भी चोरी हो गई बाइक की। ये कौन करता है? ये निशाई हो गया। पापा की बाइक तूने तो नहीं हिला के बेच आया हो? नहीं अपने रोटी चॉकलेट के लिए देख लेना, फिल्म देखने चला गया हो? नहीं, मूवी नहीं देखता मैं। फिर पहले देखता था, बड़ा हो गया हूँ। किसी हमसाई को लिया हो साथ? क्या दोस्त नहीं। देखने चले मूवी? नहीं। अपनी फ्रेंड के साथ? नहीं। ध्यान करना, सही बात बताओ मुझे। हैं? वापस चला गया? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक सर जी। यार ये बाइकें लोग चोरी करते फिरते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे यार। सर जी ये बता क्या बात है, हमारी हुकूमत जोन सी है ना, पुलिस सबसे पहले पंजाब हुकूमत की पुलिस जोन सी है, इतनी हमारी सुस्त है, कहने की बात नहीं है। इमरान खान साहब ने नई भर्ती की है, लेकिन उस भर्ती में जोन सी ना चुस्ती नहीं है। जोन सा भी आते हैं पुलिस वाले, नशेइयों को मारते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ले जाते हैं, ये चोरी करता वो करता है। कितनी और किसी ने होती है चोरी, लेकिन डाल उसके ऊपर देते हैं, चोर और कोई निकलता है। मोटरसाइकिल कौन चोरी करता है? ये नशेई वगैरह ही करते हैं, और कोई नहीं करता। नशेई खोल लेता है मोटरसाइकिल का लॉक, लोग उसे अच्छे तरीके से खोलना आता है, और वो फिर चला के भाग जाता है। हाँ, ले जाता है, फिर उसके पुर्जे करके बेच आता है। बेचा था। ये परसों पिछले हफ्ते की बात है, ये फुटपाथ पे एक मोटरसाइकिल एक नशेई छोड़ गया था, हमने हाथ नहीं लगाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि नशेइयों के पास तो रहने की जगह नहीं है, इतना मुनज़्ज़म उन्होंने कमरा को घर लिया होगा जिसके अंदर लेके जाते हैं। नहीं सर जी, कमरा कोई नहीं लिया हुआ, उनको कबाड़िया वाकब होता है, कबाड़िया को जोन सा ना ये सामान देते हैं। पूरी फैमिली की ओदी चोरी करने वाली घर रख लेन हुंदा। अच्छा, इधर आए, इधर। अच्छा, कबाड़िया होता है, कबाड़िया उन लोगों के साथ मिला होता है, और कोई नहीं होता। कबाड़िया के अलावा कोई चीज़ ले नहीं सकता।
क्योंकि कबाड़ियों को पता होता है कि ये चोरी की चीज़ है, और किसे पता होता है कि ये हमें थोड़ा पता है नहीं कि तो ये कोई चोरी की चीज़ है। नशई के अलावा कोई मुनज़्ज़म गिरोह नहीं हो सकता, कोई ग्रुप नहीं स्कूटर उठाने वाला? ना सर जी, इसके अलावा कोई नहीं है। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये देखे ना, बड़ा कॉन्फिडेंट के सर जी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यही बात आप साहब कह रहे हैं। ये सर जी चोर हाँ, इधर आ। चोर तो बहुत कम चोरी करता है। चोर तो आगे ही चोरी छोड़ गया हुआ है चोरी करना। क्या मतलब? क्योंकि चोर को पता चल गया नशेई चोर है। मैं चोरी करके क्या करूंगा? चित्र खाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? कोई मुनाफा मिलेगा? नशेई तो कहाँ पकड़ते हैं? नशेई को पकड़ता ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो अपना रोटी पानी से आतर गिरे पड़े होते हैं, आप कह रहे हैं वो चोरियां करके भागते हैं। ओ सर जी छोड़ दे, आप ये छोड़ दे, नशा ना किया वो उनको कहना 10 टन माल उठाना है, वो ले जाएंगे। स्कूटर भी उठा लेते हैं। स्कूटर क्या, गाड़ी उनको बोले उठा लेंगे। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे हज़रत साहब? आप भाईजान कुछ कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। मैं की कहना भाई, इतने सारे पोटे नशे बड़े ने, ऐसे नशे ना ही काम होता, और क्या होता है? स्कूटर कौन उठाता है? और नशे उठाते हैं, बैटरियां निकाल लेते हैं। नहीं, पूरा स्कूटर कौन ले जाता है? बैटरी तो निकालते हैं, नशेई। बैटरी तो निकालते हैं। नशे ना वजन उठा लेते हैं, पता ही नहीं लगता क्या रहे। स्कूटर उठा के भाग जाते हैं। भाग जाते हैं भाई, कुछ भी नहीं छोड़ते। अब ये सब ये चीज़ वैसे हम मार्केट में होते हैं सामने ना, बिल्कुल इधर मोटरसाइकिल पे स्पेयर पार्ट्स की बैरिंग का पूरा कार्टन, बेयर मैक्स जापानी बैरिंग है, बाइक्स में व्हील बैरिंग होता है, वो चोरी किया और मोची मंडी में, मोची बाजार है इधर, 1200 रुपये का कार्टन बेचा है, 37,000 रुपये का, 1200 का वो बेच के आया। वो काफी वजन नहीं होता है जी कार्टन? मतलब वो यार खाया जा सकता है? बहुत होता है, कीमती तो बहुत है। easy। उसने बस थोड़ा सा अपना देखा है कि यार कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और उसने कार्टन उठाया, एक नशेई था, बहरहाल रिकॉर्डिंग में आ गया, पकड़ा गया, पुलिस थाने दे दिया उसे, लेकिन पुलिस भी क्या करेगी उसका? एट द एंड ऑफ द डे उसे छोड़ना ही छोड़ना। तो वापस तो नहीं मिला होगा कार्टन? कार्टन कुछ भी नहीं मिला, भी नहीं मिला। सीन ही नहीं है, वो पता नहीं किधर उसने, वो नशेई है ना, वो कुछ उसको याद- मार भी लेंगे, मारा भी है यार हमने, उसने कौन सा मानना है? उसने मान भी लिया है, तस्लीम क्या मैंने किया है, लेकिन वो कह रहा है कि यार वो पता नहीं किधर चला गया, मुझे याद ही नहीं है। नशेई को कैसे याद होगा? बताया ना, ये मामला तो आप दुरुस्त करवाएंगे तो ये सारा मामला होगा, ये हुकूमत पे है। ये कब का वाकया जी? ये तकरीबन अब से 14-15 दिन पहले का। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, नाम आपका क्या है? जुरेज। जुरेज साहब? हाँ जी। इसका क्या मतलब है जुरेज साहब का? ये अंधेरे में कोई उजाला, लाइट ऑफ सॉर्ट क्या ऑफ बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अच्छा जुरेज भाई, जी। मसला ये है कि बाइक जब चोरी होता है हाँ जी। तो बाइक के साइड लॉक लगा होता है, वायर लॉक जिसे बोलते हैं। ये हाफिज साहब हैं, इनका कल बाइक चोरी हुआ है, साइड लॉक लगा हुआ था, दूसरा लॉक था जो स्विच वाला, नीचे वाला एक लॉक जो इसका सही अपना लॉक लॉक है, मैं समझ है, गया। ओके हो गया, बाइक चोरी हो गया। क्या नशई पूरी बाइक इस तरह चोरी करके उसके छोटे छोटे पुर्जे करके बेचने की कैपेसिटी रखता है आपके ख्याल में? मैं ये पूछना, सवाल मेरा ये है। या आप कहते हैं कि ये कोई मुनज़्ज़म गैंग, एक दो लोगों का पीछे शेल्टर भी होता है, बैकअप प्लान भी होता है, 110% ऐसे या ऐसे है ना? सब ऐसे ही, क्योंकि ये इधर मैं सब प्लानिंग से हो रहा है। प्लानिंग इसके से हो रहा है। पीछे मतलब कोई एक बंदा कैसे कर सकता है? कोई सादा नशई नहीं कर सकता कोई उनके। नशेई भी, वो भी डरेगा यार करते हुए कि यार अगर मैं पड़ा गया तो अच्छी खासी छितरोल है मेरी। ये सब यहाँ तक कि पुलिस में मिली है। मैं अभी तक उसके पीछे किसी का हाथ है। एक्चुअली मेरा अभी तक ना, मेरा एक्सपीरियंस अभी बाइक वाला ऐसे कोई नहीं हुआ, लेकिन हमारी गाड़ी थी इधर रेलवे, ये जो स्टेशन है इधर खड़ी हुई, अब वो बोनेट उसका सड़क की तरफ नहीं था, बिल्कुल फुटपाथ की तरफ था, वो बैटरी उठा के ले गए। मतलब वो नशेई उसके अंदर से बैटरी उठा के ले गया। ठीक है। तो रात कुछ बैटरियों तक तो ठीक है, बोनेट उठा निकाल के, अब वो मैंने कोई खोला तो नहीं छोड़ा, बड़ा टेक्निकल काम। टेक्निकल एग्जैक्टली। इधर आ, इधर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर आपकी मोहब्बत है सर, थैंक यू आपका हर चीज बड़ी A1 होती है हमारी। सर, शुक्रिया सर। सर ये चलेगी तो ये तो नहीं कहेंगे मैंने मास्क नहीं पहना। मुझे ये बताएं कि ये बाइक्स कौन चोरी करता है? सर यहाँ पे तो ये पूरा एक नेटवर्क है। ये यहाँ पे ड्रग्स वाले जो है ना, एंटी नार्कोटिक्स वाले ऑपरेशन करें, पॉडरिया इतना क्या हमारे एरिया में। ऑर्डरिया उठाता है बाइक्स? सर खाली बाइक नहीं उठाता, पानी की बाइक की कह रहा हूँ सर, बहुत चीजें ये हैं। सिर्फ नशेई नहीं है, इसमें आंटियां मतलब फीमेल भी औरतें इनका शामिल है, वो सब आप कुछ। हैरान हो ये नेटवर्क देख के। कैसे समझाएं मुझे जरा? सर आप यहाँ पे एक खाली बंदे को भी छोड़ देंगे ना, उसको भी उठा के ले जाएंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छोड़ते ये लोग। आप ये थोड़ा सा आगे जाए, ATMs हैं, आप ATM में कैश बाद में निकलेगा, पहले नशे ही निकलेगा अंदर से। ATM की ट्राइयां कर रहे हैं? नहीं, AC में लेट के टीके लगा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है।
मैं फाद भाई आपको बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ ये चीज़ें बताने के लिए। हमारे एरिया में एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन करवाएं, यहाँ पे बहुत बहुत लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। बाकी आपका ह्यूज फैन हूँ, थैंक यू की मोहब्बत, शुक्रिया, थैंक यू भाईजान। इसका मतलब है कि आप बैटरी वाली जो बात बता रहे थे उसे मुकम्मल करें, फिर ये भाईजान कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या हुआ था? यही बता रहा था कि मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि बाइक चोरी हुई हो। यहाँ पर बोनेट मतलब उसने खोल के किस तरह की महारत से वो बैटरी उठा के ले गया। मतलब हम लोग शॉप्स बंद करके, वेयर हाउस बंद करके घर जा रहे हैं। आप चले इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। आपके ख्याल में पाउडरी जिनको हम कह रहे हैं नशे के आदी लोग, वो क्या क्या चोरी करते हैं, और इसके पैरेलल कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो आप समझते हैं नेटवर्क के जरिए हो रहा है? वो पाउडरियों के जिम्मे में क्या क्या आता है, क्या क्या वो लेके भागते हैं या चोरी करते हैं? क्योंकि सर का ख्याल है, सर से हम इंटरव्यू कर रहे थे, इन्होंने आज हामी भी भरी कि हाफिज साहब को बाइक लेने के लिए मार्केट भी कुछ कर सकती है, अल्लाह जाने कहाँ तक बात पहुँचती है। तो क्या ये कहते हैं कि ये सारा बाइक भी पाउडरी लेके जाते हैं, सब कुछ पाउडरी पे डाल दिया। मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनाइज क्राइम है, कहते हैं नहीं पाउडरी। अब आप बताएं, इस पर रहनुमाई करें, क्योंकि आप रहते हैं इधर, मार्केट है आपकी। मैं सिर्फ इसमें सिर्फ बाइक से चोरी वगैरह का ऐसा सीन नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि उसमें मतलब हमारा बेर मैक्स एक बैरिंग है, वो पूरा कार्टन उठा के ले गया यार। 37,000 रुपये की कॉस्ट है उसकी, और 1,200 रुपये का वो बेच रहा है। आप बताएं वो कोई मतलब इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज गैंग कैसे हो सकता है? नहीं है। 1,200 रुपये वो कभी भी नहीं बेचे। इसका मतलब है कि बैटरियाँ निकालने में ये आपका जैसे वो बैरिंग्स का वो उठाने तक ठीक है, बिल्कुल। यहाँ तक के टायर निकाल के ले गए हैं, टायर तक भी ठीक है, पड़ी हैं वो भी निकाल, टायर तक भी ठीक है, बैटरियाँ गाड़ियों की उन तक भी ठीक है। हाँ जी, हमारे अक्सर यहाँ पे गाड़ियों के शीशे जो बैक मिरर है वो भी, मशीनें भी उठा के, मशीनें भी ठीक है, स्टूल लेके भागना भी ठीक है। आपका क्या नाम है? वो क्या करते हैं आप? मैं इधर मिस्त्री के साथ मजदूरी। अच्छा, क्या आपका ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि आप पंजाबी में बात करें आराम से, कि ये दो जो है ना, नशई नहीं चोरी कर सकता, नहीं कर सकता, वो छोटी मोटी चोरी कर सकता, बैग की चोरी नहीं कर सकता, बाइक नहीं उठा सकता। बाइक के लिए कुछ सियाना आदमी है। हाँ, सियाना आदमी है ना, बिल्कुल। उसके पीछे किसी का हाथ है, जिसे पजीरा ही हासिल है। हाँ, ऐसे 4 जगहों पे उसकी सलाम दुआ है। हाँ जी, अच्छा बंदा है बिल्कुल उनकी नज़र में। हाँ जी, उनको बाइक उठा के देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है ये काम दिहाड़ी पे हो रहा हो कि कितने बाइक तू उठा के ला तेरी इतनी दिहाड़ी, बाकी बेचने का काम हमारा। हाँ जी, वो सिर्फ शोरूम के अंदर डालता है। हाँ जी, ऐसे ही। बाद में वो उधर से गायब। हाँ जी, वहाँ से वो पुर्जे करते हैं छोटे छोटे। हाँ जी, निके पुर्जे करके हाँ जी, बेच देते हैं। हाँ जी, क्या ख्याल है? बस सही है, यही लग रहा है आपको? हाँ जी। अच्छा, ये हालात है जी। आपको मजीद हालात भी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा माजी के हालात देख लें। माजी के हालात में आप देखें कि गाड़ियाँ चोरी होने के क्या मसाइल थे, किस तरीके से मसाइल ये जन्म लेते हैं, और किस लेवल पे फ्रॉड होता है, रॉबरीज होती हैं, डिकेटियाँ होती हैं, और स्नैचिंग के वाक़यात हैं जो आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन लोगों के मालो जान और माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसे यकीनी बनाना जो है वो प्राइमरीली गवर्नमेंट के इदारों की और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माजी के हालात ज़रा एक नज़र देख लें। क्या नाम है आपका? अजहर रेंटेकार सब्ज़ादार, जी ब्लॉक में दुबई बलादे में अजहर रेंटेकार दफ्तर है मेरा। तो ये क्या मामला था, फ्रॉड किस तरह हुआ है? भाई ये बंदा है गुलशन रावी का रैशी है, और ये इसका नाम है तुकीर शाह। ये गाड़ी रेंट पे लेता है और गाड़ी बेच देता है। 2 साल 7 महीने बाद इसको मैंने पकड़ा है। अभी पर्चे में मैंने अंदर करवाया, रात को इसका रिमांड लेके आए हैं, आज 4 दिन का। इसकी अब धुलाई करते हैं इंशाल्लाह। इसने तकरीबन कुछ 100 गाड़ी लोगों से ऐसे ही ली है। जो बंदा इस पर पर्चा कराता है उसको गाड़ी दे देता है। अब मैंने पर्चा कराया, मेरी वैगन आर है 19 मॉडल, प्लाइट 4 है, नंबर लगा हुआ है 6974। अब देखो तफ्तीशी साहब ने बोला किस तरह से फ्रॉड करने का तरीका, वारदात क्या है? वारदात ये है, इसके साथ 2-3 लड़कियां रली हुई हैं, वो जो इसकी बीवी बनती हैं, 3 लड़कियां हैं, 3 शादियां बताता है ये अपनी। उनको लेके आ जाता है जी, ये मस्जिद है गुलशन रावी में, ये मेरा बाप मोहम्मद है, अदर भाई गाड़ी रेंट पे दे दो। मैंने गाड़ी दे दी। उसके बाद ये 2 साल बाद हमें मिला है। ऐसे ही हमसे गाड़ी ले गया था घर दिखा के। इसके वालिद ने कहा भाई मैं उन्होंने घरों कट देता है तो तुसी इथों दफा हो जाओ। इसका वालिद भी कोई बंदे का पुत्र, वो भी बंदा है। नहीं तो आपको एडवांस ज़्यादा अच्छा देते हैं? नहीं यार, एडवांस नहीं यार। 3 दिन के लिए गाड़ी दी 6,000 रुपये में। अप्लाइड 4 वैगन आर 2,000 रुपये रेंट में ज़्यादा ले रहा हूँ। अगर मैं रेंट देता हूँ ना 5,000 रुपया, फिर तो मेरी ज्यादती है कि मैंने चोर चक्के को गाड़ी दी है, 5,000 लिया है। मैंने तो 2,000 रुपये का रेंट भर के 3 दिन के लिए गाड़ी दी है। ये 2 साल 7 महीने बाद तो मेरे हाथ में आया। आपकी गाड़ी लेके भाग गया? गाड़ी लेके भाग गया। गाड़ी कहता है इस्लामाबाद है, अभी पकड़ा है तो कहता है इस्लामाबाद। मैंने बेची है 7 लाख की।
अभी पुलिस वाले कवर करके देंगे इंशाल्लाह मुझे। आपको व्हाट्सएप पे आपकी गाड़ी की तस्वीरें भेज के हाँ, क्या इसने कहता है? मुझे 3 महीने पहले तस्वीरें भेजी हैं। कहता अदर भाई 7 लाख रुपया दो गाड़ी ले लो। मैंने कहा सामने आ 7 लाख ले ले, सामने नहीं आता मेरे। कहाँ गुम था, कहाँ छुपा हुआ ये था? बस ऐसे ही लोगों के साथ फ्रॉड करता है। 1 साल पहले पकड़ा है गुलशन हावी थाने में, इसी सिलसिले में किसी और मालिक की गाड़ी थी, उसने पर्चे में इसको पकड़ाया था। हम उधर गए, इसने उधर हमें चेक दे दिया 1 महीने का टाइम लेके, अपने बच्चों का वास्ता डाल के 1 महीने में मैं तेरी गाड़ी दे दूंगा, नहीं तो ये 17,50,000 का चेक है, 0 मीटर गाड़ी ले लेना जाके। 1750 की गाड़ी थी वैगनआर 0 मीटर मेरी जो इसको दी है। फिर हमने SHO के कहने पे ना इसको लिख के दे दिया कि चलो 1 महीने का टाइम है। फिर अब 1.5 साल बाद फिर हमें मिला ये। अब ये फैसल टाउन थाने में पकड़ा हुआ था, उधर 3 गाड़ियां लोगों ने कवर की हैं इससे, इसी बंदे से 3 गाड़ियां कवर हो गई। ये जेल गया, जेल से मैं इसे लेके कल आया हूँ अपने पर्चे में। नहीं तो ये जब आपने पकड़ा तो फिर आप कह रहे हैं कि साल गुम हो गया? हाँ जी, वो उधर SHO ने पकड़ा ना किसी और पर्चे में, गुलशन हावी में, तो हमें किसी ने बताया उधर पकड़ा हुआ है। जब हम उधर गए तो इसने कहा यार ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੇ, 1 महीने बाद गाड़ी दे दी। चेक डिसऑनर हो गया? वो चेक डिसऑनर हो गया, वो पड़ा हुआ है, स्लिप लुका के मैंने दफ्तर रखा हुआ है। चेक भी डिसऑनर हो गया? हाँ जी हाँ जी। अंदाजा क्या है आपका, कितने लोगों से फ्रॉड हुआ होगा, अंदाजा क्या है? तकरीबन जो गुलशन हावी जो सब्जादार के लोग हैं, जो फैसल टाउन के हैं, ये जो फैसल टाउन सब्जादार के पर्चे हैं ना इस बंदे पे, इसका नाम है तुकीर शाह, इस पे जो पर्चे हैं, जो गाड़ियाँ इसने कवर की हैं, वो तकरीबन 15 से 20 गाड़ियाँ हैं जो इसने कवर करके दी हैं अभी तक। हाँ जी, अभी जाके फैसल टाउन थाने में चेक कर लें, 3 पर्चों में ये 3 गाड़ियाँ कवर करके फिर मेरे चौथे पर्चे में आया है। और 15-16 गाड़ियाँ दे चुका है? हाँ जी हाँ जी, ज्यादा बेच चुका है। इसको सारा पता गाड़ी किधर है। अभी इसको पकड़ा है, ये कहता है तेरी गाड़ी इस्लामाबाद है। नहीं तो वो घर जो दिखाता है वो फर्जी है? वो इसका जेन्युइन घर था। अब मैं इसको पहली दफा मिला हूँ, मुझे तो नहीं पता ये बंदा फ्रॉडिया है। इसने जाके कहना भी आप रेंट वाले हैं, आपके पास ये जाता है, कहता है यार ये गुलशन हावी मोहम्मद है, ये मेरी वालिद है जो नमाज पढ़ाता है। अभी आप बताएं आप क्या करेंगे? आपने यही कहना ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके मुंह में दाढ़ी है, ये नमाजी परहेजी बंदा है, इसको गाड़ी दे दो। तो वालिद ने कोऑपरेट नहीं किया? भाई वालिद के पास जब गए हैं वो कहता भाई मैंने तो उसको लवारस कर दिया हुआ है, अखबार पे निकाल दिया हुआ है। इसका वालिद तो भाई पानी तक नहीं पिलाता किसी को। नहीं तो हो सकता है वालिद ने निकाल दिया हो। भाई अच्छा वालिद निकाले तो जब वालिद के सामने हमने इसको पहले दिन जाके पकड़ा, ये 2 भाई थे, उन्होंने कहा जी इसको गोली मार दो। हमने कहा इसके पास हमारी गाड़ी है, गाड़ी नहीं देता। इसके वालिद के सामने जब हमने इसको 2 थप्पड़ लगाए ना इसके दूसरे भाई को, तो ये उधर से भाग गया। हमें नहीं पता था कोठे पे चादर क्रॉस करके भाग जाएगा, ये बंदा भाग गया। हमने इसके भाई को पकड़ लिया। इसके वालिद ने कहा जी इनू छड़ दियो, असी 2 दिन ही तुहानू बंदा देने आ। उस तो बाद असी गए, कहते भाई मैं तो अखबार से कढ़ाता है, ये तो फ्रॉड करते हैं। इसका बाप मोहम्मद है गुलशन हावी में, गाड़ी रेंट पे लेता है, गाड़ी बेच देता है। जिधर काम हो रहा है हाँ। उधर नहीं जाती, उधर नहीं जाती। नशैया को बिला वजह तंग कर रही है। अच्छा, भी ये एक सामने काम हो रहा है उधर नहीं जा रहे, जो ले बेच रहा है उसके पास नहीं जा रहे, जो लेके लगा रहे हैं उसको पकड़ रहे हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। यहाँ मैं बाइक का पता करने आया हूँ, बाइक चोरी होगी हाफिज साहब की। हाँ जी, ये कहते हैं नशे ले जाते हैं। तो नशे का काम है और किसका काम है? बाइक को लेके जाना। हमारा मोबाइल गायब हो गया आंखों के सामने। मेरी बात सुने, मोबाइल में और स्कूटर में फर्क है कि नहीं भैया? और फिर मोबाइल का, 20,000 रुपए का मोबाइल को आपने संगली डाली हुई थी? नहीं, आप खुद चोर है। नहीं ना डाली? नहीं डाली। इधर भाई उसने वो वायर लॉक लगाया, संगल डाला हुआ था। अच्छा, मोबाइल का कोई लॉक है, स्विच होता है, चाबी से चलता है? जहाजों से बड़े औजार हैं, वो तो मिनट लगते हैं। जहाज आप किनको कह रहे हैं? उनको तो और किनको? अच्छा, लेते हैं जो उनसे बेच के आते हैं वो जहाज। हाँ जी। क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाज जो उनसे पाउडर पीते हैं। अच्छा, तो वो स्कूटर नहीं लेके जा सकते यार, मोटरसाइकिल कैसे लेके जा सकते? वो सब कुछ लेगा, आपको उसको इजाजत दो, इसको उठा के ले जाओ। नहीं यार, उठा के उधर तक लेके जाना और बात है। 50 टन का हो। चोरी करना ज़हन से काम लेके बड़ा प्लान करके इस तरह थोड़ी है। ये हो सकता है, देखें, ये हो सकता है कि किसी हैं इनका मुंह जा हाजिर गए पहले शीशे वेख के फिर 10। नहीं, आपको क्यों जहाज क्यों कह रहे हैं? जहाज का काम है।
मुझे अब समझा नहीं आप सके, जी बोले। कौन उठाता होगा बाइक? बैग होगा, ये जा जाऊंगा काम। ये काम बड़ा कितना है? बड़ा हो जो से आगे शोरूम में जाते हैं, इधर का पुर्जा उधर, उधर का पुर्जा उधर, चल भी गाड़ी गायब। थोड़ी सी आगे पीछे करके किसी गोदाम में डालते हैं। गोदाम में ऑर्गेनाइज्ड बंदा बैठा होता है, वो उसके छोटे छोटे पुर्जे करता है और बेच आता है। बिल्कुल यही हो सकता है जी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई सियाना नशई उन्होंने दिहाड़ी पे रखा हो। जी। लालगंज में देखो, जाके देखो, इधर से बनारो गाड़ी गायब करो, उधर से जाके अंदर जाओ, 15 मिनट में आपकी गाड़ी नजर नहीं आनी, सब कुछ गायब 1 मिनट में। मोटरसाइकिल मिलते भी इस वजह से नहीं कि वो सड़कों पे रहते ही नहीं, रहते ही नहीं, वो तो बिक जाते हैं पुर्जे पुर्जे करके। बिल्कुल है ना जी। ये लाल, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैर खैरियत? कुछ समझ नहीं आ रही, बाइक कहते हैं नशाई उठा के ले जाते हैं। इन्हें दे काम और किदा काम होना। नहीं, चोरी करना तो ये तो खुद नहीं संभल पाते, नशा किया हो और तरह की ज़हनी हालत में होते हैं, ना किया हो तो और हालात हैं, फिर इन्हें वो जिस्मानी दर्दें इतनी होती हैं जब नहीं इनको मिलता, मजबूरी और बड़े मसाइल हैं उनके, तो वो और भी नफसियाती मसाइल में गिरे हुए हैं, तो वो इतना सोच समझ के उठाने वाली काम, एक स्टूल उठा के तो भाग सकते हैं, गाड़ी का शीशा उतार के तो भाग सकते हैं, ये स्कूटर का, मोटरसाइकिल का वो कैसे उठा लेंगे? चला लेते हैं वो। हाँ नहीं, चलाने से चले जाते, मेरी खुद उठाई गई है। तो वो नशा ही नहीं उठाई? हाँ, तो किसी न किसी का पता तो लगता थोड़ी, लाख लगाओ फिर भी उठाई गई। अब आपको कंफर्म कैसे है कि वो नशा ही नहीं उठाई या नहीं उठाई? और किसी ने उठाई होगी? वही बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं, बाइकर्स चोर हैं बकायदा। ये जब मजबूर होंगे, तरबियत याफ्ता बाइक के चोर मौजूद हैं शहर में। ये जो जब मजबूर होंगे ना, इनको उठानी पड़ेगी चीज़, चाहे कितने गार्डर को वजन उठा लेते हैं, उठा लेंगे। आप कहते हैं कांधों पे उठा के भाग जाते हैं बाइक। हाँ जी, यार वो शहर भर में सीसीटीवी 1 मिनट में पता चल जाए कि एक नशाई, हाँ नशाई भाग रहा है, ये सीसीटीवी लगा है, इसके अलावा ये सेफ सिटी का नहीं बात ये है, वो ब्लेड निकालेंगे फिर सर देखें ना, पुलिस पकड़ेगी। देखें सर, फिर तो पुलिस को डायरेक्शन सीधी करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि बाइकर को बाइक्स कौन उठा रहा है, वो तो बड़ा सादा सा है। लेकिन अभी इसको पकड़ नहीं सकते। कांधों पे उठा के एक बंदा भाग रहा है तो पूरा इलाका देख रहा है। एक नहीं जाता, 2-3 बंदे इकट्ठे, 2-3 भी कर लें, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि चाबी चूबी लगा के मास्टर चाबियाँ बनाई होती हैं चोरों ने, ऑर्गेनाइज तरीके से जाते हैं। इससे इंटरव्यू लो उधर। आप देखें ना, आप देखें, आप बेशुमार सीसीटीवी आई हैं जिनमें वो अच्छे तरीके से आता है, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, साथ एक दोस्त होता है, बाइक ले जाता है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? अच्छे होता है। तो ये सूरत मजीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं जी, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, सेहत कैसा है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ट्रांसफार्मर्स के नीचे बस मेहनत मजदूरी तो कर रहे, बड़ा मुश्किल काम है ये, खुदा ना खास्ता ये बड़ा खतरे में आप बैठे हैं। बस अल्लाह का काम है, क्या बहुत डेंजरस है। अक्सर धमाका भी होता है ना, कभी कभार हो। इधर आप कोई अड्डा चेंज कर लें, आपकी सेहत तो ज़्यादा ज़रूरी है ना? नहीं ज़रूरी तो है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं, आप तहिया कर लेना इसको तब्दील करने का, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। खतरनाक काम तो है, लेकिन क्या करे यार, मजबूरी है। कितने साल से इधर बैठे हैं? उसका तो हो गया 25 साल तो हो गया इधर बैठे हुए। हाँ, बोनस भी चल रहे हैं आप फिर तो। बोनस ये देखे ना, कब किस वक्त ये हादसा हो जाए, आप हादसे के नीचे बैठे हैं तो और हमें बचाते हैं ना। नहीं, आपको तो अकल दी गई जो और अशरफुल मखलूकात बनाया गया। बिल्कुल, क्योंकि शेर जो है उसे तो नहीं पता कौन सी तार में से करंट है, आपको तो इल्म है इस बात का। यही फर्क है आप में और शेर में। नहीं करंट तो आते हैं, लेकिन कभी उसे 11 kV का पता है आपको, उसे 11 kV का नहीं पता, आपको पता है। नहीं यही तो फर्क है, यही तो बात। अब जानवरों को तो नहीं पता कि ये फटना है इसने। नहीं जानवरों को क्या पता है, आपको तो पता है, हमें तो पता है। यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। इसी फर्क की वजह से आप अशरफुल मखलूकात हैं, यही मखलूकात में से सबसे बेहतर बस है। अल्लाह हमें बचाते हैं। इधर चोरियां बढ़ गई, क्या वजह हुई? चोरी? हाँ, बाइक चोरी हो रही है बड़ी। नहीं, जहाज लोग ज्यादा होते हैं इधर ना, आपको यार नजर नहीं लग रही है? देखो ना कितने जहाज लोग, सुबह सवेरे बहुत ज्यादा होता है जहाज लोग। अच्छा, वो उठाते हैं? वो उठाता है, और कौन उठाता है? सही बंदा थोड़ा उठाता है, सही बंदा तो नहीं उठाता है। नहीं, ये तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी हो सकता है, समझ के सोच समझ के ग्रुपों की सूरत में। नहीं हम नहीं। सिर्फ जहाज तो ये आपकी चीजें उठा के भाग सकता है, स्कूटर उठा के कैसे भाग सकता है? ओ यार, उन्होंने सब तरीके याद आता है ना, हमें थोड़ा याद होता है, उसके साथ सब कुछ होता है, सब औजार होता है उसके पास। अच्छा, कैसे होता है, कैसे मास्टर की बनाई होती है जो हर लॉक को लग जाती है? सब माहिर है, सब चीज़ में माहिर है। हाँ, ऐसी बात नहीं, वो माहिर है, जो करने वाला है ना, उन्हें पता होता है कैसे होता है।
अच्छा हाँ अच्छा ओके तो सब बाकी मामला ठीक है। कुछ आपका चोरी तो नहीं हुआ? नहीं 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 तो मोहल्ले में किसी की चोरी हुई हो? नहीं मान लेकर तो चोरी होता है, हमारा तो नहीं हुआ। आपसे डरते होंगे? हाँ, नहीं 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 डरता तो नहीं, लेकिन ये इतना कीमती औजार नहीं है ना, वो कीमती औजार उठाता है। कौन सा ताला टूटा जी? वो तो मुझे पता नहीं, उस वक्त मैं था नहीं यार। वो सामने वो बता रहे ना, वो सामने वाला नहीं का इधर उसका तो बहुत देर 5-6 महीने हो गया। ताला टूटा? ताला टूट गया था। इनसे पता करते हैं जी, दिखाते हैं आपको यहाँ क्या क्या हो रहा है। हमारे साथ रहिए। मलिक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत जी, अल्लाह का साथ। यहाँ स्कूटर चोरी क्यों हो रहे हैं? शबाब भाई आए हुए हैं, क्या बात है जी, क्या बात है। मेरा पहचाना आपको, आपके हम तो आपके फैन हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मोहब्बत आपकी। क्या सूरत हाल है? सर सूरत ये रहे, एक नीचे वो दुकान है, उधर से भी पैसे उठाए गए हैं। इनका भी पिछले 3 महीने पहले जिंदा तोड़कर चोरी हो गई है 13-14 लाख की इनकी भी। वो बैटरी वाला है, उनका मोबाइल उठाया गया है। ये लाइटों वाला है, इसका भी मोबाइल जहाँ पैसे उठाए गए हैं। तो ये तो इधर आप इधर आता तुम दादा चुकिया गया, दसो पुत्र फिर तुम लकाते हो, यही तो गल गलत है। दसना बुरी गल करी है, शायद चुकी गई दसो उन्होंने। अच्छा ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ ਇੰਨਾ सिस्टम हो गया गंदा। कौन ये स्कूटर कौन उठाता है? पता नहीं सर, समय 2 मोटरसाइकिल सर गई हैं ये हमारी गली से, 2 मोटरसाइकिलें। हाँ जी, ये वारदातें बहुत बड़ी बढ़ गई हैं, बहुत ढेर सारी। तो आपकी मेहरबानी है जो नज़रसानी करें। तो पुलिस वगैरह कोई रिकवरी करवाने में कोई हेल्प करती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। CCTV कैमरे भी लगे हैं, फिर भी नहीं पकड़े जाते? नहीं, कुछ भी नहीं। इधर CC कैमरा नहीं थे सर, अब आ गए हैं, अब 4 कैमरे बन गए हैं। लेकिन लोगों का आते हैं, लोगों का कैमरा बजता है, लेकिन वो सही किसी की शक्ल नहीं नज़र आती, किसी का पीछे से नज़र आता है, उसका फायदा कोई नहीं। ये सर बातें हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है जो ज़रा इलाके का ज़रा खास ध्यान रखा जाए। मैं तो सिर्फ महंगाई दी इधर बोलना चाहना ही हाँ कि नवाज शरीफ के दौर के 45-40 तो 45 रुपये किलो आटा सी, 160 रुपये किलो घ्यो सी, ठीक है। हुण इस टाइम मौजूदा 1500 रुपये का तोरा हो गया, 20 किलो का 90 तो 95 रुपये किलो आटा हो गया, 300 रुपये किलो घ्यो हो गया। गरीब आदमी जेड़ा किराए ते रह रहा, 2 बच्चे ने उहदे, 16,000 रुपये उसकी तनख्वाह आवे, 5-6 हज़ार रुपये उन्हें मकान का किराया भी देना है, कोई 100-150 का दुध भी बालों लिए लियाना वे, ठीक है। चाइना स्कीम तो मोची शेरा वाले काम करन आना जुतियां का, ठीक है। तो वो 16,000 रुपये किमें जान के इधर चोरियां कौन कर रहा है? डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, रॉबरीज हो रही हैं, और फिर स्कूटर उठाए जा रहे हैं, ये को पता है आपको? ये तो नहीं सानू पता, बाहर आ रहा सी महंगाई वाली साइड से आ रहे हैं कि महंगाई सारी गल है वे गुरबत की वजह तो जिन्होंने एक बंदा मरदा पे आवे, तुहानू पता है कि लै यार मैं मरना तो आया, फिर 2 जना नाल लै के बंदा मरदा। अच्छा चलें, शुक्रिया।